इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में देखने वाले हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस बेसिस पे काफी सारा प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का। और इस वीडियो को देखने के बाद इतना कंफर्म है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड जो है कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्डर का और डिग्री का। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन में जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन को अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको डिनोट कैसे करते हैं तो dy बाई dx या f डैश x लिख सकते हैं या y डैश लिख सकते हैं या y1 लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, तो इसको हम लोग लिखते हैं d2y बाई dx स्क्वायर या f डबल डैश x या y डबल डैश या y2 लिखते हैं। इंडिकेट करता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे यहाँ पे जो है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसे कंटिन्यू रहता है। इस चार सिंबल दिया हुआ है, चारों में कोई एक आएगा तो आपको ऐसे ही समझना है। मतलब ये चारों में कोई एक आएगा तो समझना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का बात हो रहा, ये चारों में कोई एक आएगा तो समझना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का बात हो रहा, और ये चारों में कोई एक आएगा तो समझना कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का बात हो रहा। ऐसे आगे कंटिन्यू रहता है। अब हम लोग समझते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। इसके बाद क्वेश्चन के साथ हम लोग इस चीज को और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला बात हो रहा ऑर्डर का, तो बोल रहा है कि द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ तो जाहिर सी बात है कि उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस सब का कॉम्बिनेशन रहता ही रहता है। या कोई एक आ जाए कोई दो आ जाए, इससे कोई मैटर नहीं करता। तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वही उसका ऑर्डर कहलाता है। तो डिफिनेशन से तो आपको उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। थोड़ा पैसेंस बना के रखिए। इसके बाद बात करते हैं डिग्री का। तो डिग्री में बोल रहा है कि द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर इट इज मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। यानी कहने का मतलब है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा जो ऑर्डर है उस ऑर्डर वाले का जो टोटल पावर रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन रेडिकल्स और फ्रैक्शन से जो है फ्री होना चाहिए। तो अभी आपको उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्वेश्चन में आने दीजिए, हर एक डाउट आपका हम क्लियर कर देंगे। इसके बाद एक नोट है, इसको समझिए। इसमें बोल रहा है कि इन केस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर टर्म्स ऑफ द फॉर्म e टू दी पावर dy बाई dx या log dy बाई dx, sin dy बाई dx, cos dy बाई dx, tan dy बाई dx, इस फॉर्मेट में अगर कुछ भी आता है उस कंडीशन में जो है डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। एक चीज आपको माइंड में सेट कर लेना है कि ऑर्डर जो है ऑलवेज डिफाइंड होता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है कंफर्म है कि डिफाइंड होगा, लेकिन डिग्री का जो है कंफर्मेशन नहीं है। अगर मान लेते हैं कि इस टाइप से कुछ आ जाता है, जैसे e का पावर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, या मान लेते हैं यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाए, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाए, या log dy बाई dx आ जाए, इस सब में से कुछ भी, मतलब इस टाइप का अगर कुछ भी आ जाता तो उस कंडीशन में डिग्री डिफाइंड नहीं होगा लेकिन ऑर्डर डिफाइंड होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले आपको जो है ऑर्डर बताना, और ऑर्डर के बाद हम लोग डिग्री का काम करते हैं। तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी ऑर्डर और डिग्री के बेसिस पे क्वेश्चन है, इसको हम दो टाइप में बांट करके रखे हुए हैं। पहला जो है बेसिक है, मतलब जिसको हम देख करके डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, और दूसरा जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल है। तो आपको कंटिन्यूअसली देखते रहना, आपको दोनों लेवल जो आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाइएगा, आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ एनी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, इसका जो है आपको ऑर्डर बताना और डिग्री बताना है। एकदम कंसंट्रेट होकर देखिएगा, और काफी सारा एग्जांपल आपको देंगे, आपका हर एक डाउट कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि dy बाई dx प्लस 6y इक्वल टू है e का पावर x। सबसे पहला आपको काम क्या करना है तो ऑर्डर बताना। सबसे पहला काम क्या करना है तो ऑर्डर बताना। इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही जगह डेरिवेटिव दिख रहा है dy बाई dx, इसके अलावा कहीं नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि जो dy बाई dx आपका दिख रहा है कौन ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ये आपका कौन सा दिख रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है। इसके अलावा इसमें कोई डेरिवेटिव है ही नहीं। इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब बात करते हैं डिग्री का। तो डिग्री में क्या करना है कि जिस टर्म से आप ऑर्डर बता रहे हैं उसी टर्म से आपको डिग्री भी बताना है। तो यहाँ dy बाई dx है, देखना है कि इस टोटल का पावर कितना है। तो इस टोटल का पावर क्या छुपा हुआ, 1 छुपा हुआ, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी कंटिन्यूअस देखते रहिए, बहुत सारे एग्जांपल देंगे। अभी आप ऐसा नहीं समझिए कि एक ही एग्जांपल में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि पूरा एग्जांपल देखने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा।
देखिए यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फिर यहाँ दिया हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, लेकिन इसमें दो दिया हुआ है, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपको ऑर्डर सेलेक्ट के लिए क्या करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। तो हाईएस्ट कौन है, फर्स्ट है कि सेकंड है, तो जाहिर सी बात है सेकंड है। इसका मतलब हुआ कि इस टर्म का देख रहे ना, यही हमारा हाईएस्ट है, यानी इसका डिग्री सॉरी इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं डिग्री का, तो आपको पहले ही बताया कि डिग्री जो है उसी टर्म से बताना है जिस टर्म से हम क्या बता रहे हैं, ऑर्डर बता रहे हैं। तो देखना है कि इस पूरे का होल पावर कितना है, इस पूरे टर्म का होल पावर कितना है, तो कुछ नहीं था यानी 1 छुपा हुआ था। इसका मतलब है कि इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी कंटिन्यूअस देखते रहिए, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑर्डर बताने में कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर एकदम सबका डिफाइंड होगा, इसमें कोई झंझट भी नहीं है। यहाँ देख रहे हैं x इंटू डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू का होल स्क्वायर है, फिर यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का पावर होल 4 है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। बताएं आपको है कि सबसे पहले आपको बात करना ऑर्डर का, डिग्री उसके बाद, पहले ऑर्डर बताना फिर डिग्री में आना। तो ऑर्डर के लिए क्या है कि यहाँ देख रहे हैं कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो अब देखना है कि दोनों में हाईएस्ट कौन है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट है या फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट है। तो जाहिर सी बात है कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट है, यानी इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब बताना डिग्री, ऑर्डर के बाद डिग्री बताना है, और बोले कि डिग्री उसी टर्म से बताना है जिस टर्म से आप ऑर्डर बता रहे हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ऑर्डर 3 हुआ, तो इसका होल पावर देखेंगे कितना है, तो होल पावर कितना दिया हुआ, पहले से ही 2 दिया हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं देखना, बस इसका होल पावर देखना है कि कितना दिया हुआ, तो 2 दिया हुआ, यानी डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं यहाँ तो होल पावर 4 था, तो बड़ा 4 है तो 4 को ले लेते हैं, तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑर्डर जो निकाले हैं ना, ऑर्डर से ही डिग्री लिखना है, ठीक है। तो ऑर्डर तो इसके थ्रू लिखा गया, तो इसी का पावर देखना, अब इसका पावर नहीं देखना है। इसका इसलिए नहीं देखना है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमारा प्रायोरिटी कौन सा रहेगा, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर 3 और इसका होल पावर 2 है, इसलिए डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिग्री 4 लिखेगा, गलत होगा, ध्यान रखना, पहले ऑर्डर फिर डिग्री। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो यहां से इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल रहा है, देख रहे हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स मिल रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। फिर अगर बात करते हैं इसके डिग्री के बारे में, तो देख रहे हैं कि इस पूरे का होल पावर क्या छुपा हुआ, तो 1 छुपा हुआ, यानी इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 हो गया, डिग्री भी 1 हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे, आपका एक भी डाउट नहीं होगा, बस आप देखते रहिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन 3x प्लस कॉस 3x। तो इस सबसे तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है। बस यहाँ पे दिख रहा है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही डेरिवेटिव है, कौन सा, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, जब एक ही है तो ऑर्डर तो इसी का ना लिखेंगे, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। फिर बात करते हैं डिग्री का, तो डिग्री का इस पूरे का होल पावर देखेंगे, तो पूरे का होल पावर कुछ नहीं दिया था, यानी 1 छुपा हुआ, यानी इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको पहले ही बताया शुरू में कि ऑर्डर जो है सभी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड होता है, लेकिन डिग्री जो है सभी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड नहीं होता है। अब यहाँ पे सबसे पहला हम बात करते हैं ऑर्डर का, तो वाई ट्रिपल डैश का मतलब क्या हुआ कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ पे वाई डैश है यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ज्यादा कौन है, तो तीसरा, यानी ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं डिग्री का, ठीक है। तो अब तक जितना क्वेश्चन हम देखे हैं सबका डिग्री जो है डिफाइंड था, थोड़ा यहाँ समझते हैं। तो यहाँ पे है कॉस वाई डैश, कॉस वाई डैश का मतलब हुआ, कॉस वाई डैश को हम लोग क्या समझेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको शुरू में ही नोट में बताएं कि कॉस डी वाई बाई डी एक्स आ जाए या कॉस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाए, मतलब कॉस में एंगल के लिए कोई भी डेरिवेटिव आ जाए, या साइन टेन कॉस, मतलब किसी में आ जाए, या लॉग डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, या ई का पावर डेरिवेटिव आ जाए, तो इस केस में जो है ऑर्डर डिफाइंड होगा लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि कॉस वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स आ गया, यानी इसका डिग्री जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी आ जाए। अब आप ये नहीं समझिएगा कि नहीं इसका पावर 2 था तो हम डिग्री 2 लिख देते हैं, ऐसा बात लिखिएगा तो गलत होगा। आपको पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो नोट में लिखवाए थे, यहाँ पे थोड़ा सा बैक करके आपको हम दिखाते हैं, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर इस टाइप का फॉर्मेट कहीं भी मिल जाता है पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उस केस में जो है आपका ऑर्डर डिफाइंड होगा लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कंसंट्रेट होकर के आप देखते रहिए। तो इसका डिग्री जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वाई डैश है, वाई डैश का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ y का पावर 3 है तो इसको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं समझिएगा। ऐसे रहता ना y और नीचे 3 रहता, y3 रहता तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव समझते हैं। y का पावर 3 है, वहाँ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं समझना है, ठीक है। तो समझिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और यहाँ e का पावर ई का जो पावर दिख रहा है ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो पहले ही बताया कि ई का पावर अगर कोई डेरिवेटिव आ जाता है तो डिग्री जो है नॉट डिफाइंड होगा, लेकिन ऑर्डर डिफाइंड होगा। इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और बात किया जाएगा डिग्री का, तो डिग्री में देख रहे ना कि ई का पावर डेरिवेटिव आ गया, यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। डिग्री इसका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये सब एग्जाम में जो है एमसीक्यू में आता है, इस सबको कंसंट्रेट होकर देखते चलिए, और धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं, आपको दिक्कत भी नहीं होगा। चलिए यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए ध्यान से। यहाँ जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और यहाँ log x है तो कोई दिक्कत नहीं है। log dy/dx नहीं होना चाहिए। log x है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर log dy/dx रहता तो ऑर्डर डिफाइंड होता, लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं होता। अभी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है। तो देख रहे हैं कि यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो बड़ा कौन है, तो सेकंड वाला यानी ऑर्डर 2 हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसका डिग्री बताइए कितना होगा, तो यहाँ डिग्री नॉट डिफाइंड वाला केस तो है नहीं। पहले एक बार सबको देख लेना कि कहीं नॉट डिफाइंड तो नहीं है, नॉट डिफाइंड नहीं है। जब नॉट डिफाइंड नहीं है तो देखेंगे इसका होल पावर क्या छुपा हुआ, तो होल पावर क्या छुपा हुआ, 1, यानी डिग्री 1 हो जाएगा। यहाँ से ही नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही था, तो जिससे ऑर्डर बता रहे हैं उसी से डिग्री बताना है। लेकिन डिग्री के लिए एक बार सभी टर्म को देख लेना कि कहीं नॉट डिफाइंड तो नहीं मिल रहा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ d2s/dt², यानी समझिए कि कोई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा y(x) ही रहेगा। ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, बस आगे कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो बात करते हैं हम ऑर्डर का, तो ऑर्डर का बात करते हैं तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी को ना लिखते हैं, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी ऑर्डर 2 हो जाएगा। फिर बात करते हैं डिग्री का, तो डिग्री के लिए पहले एक बार सब टर्म को ऑब्जर्व कर लेना कि कहीं नॉट डिफाइंड तो नहीं है, तो इसमें नॉट डिफाइंड नहीं है। जब नॉट डिफाइंड नहीं है तो जिस टर्म से आप ऑर्डर लिखे हैं उसका पावर देख लेना कितना है, तो इसका पावर कितना है, 2 है, यानी डिग्री 2 हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे कि बड़ा है, ऐसा काम नहीं करना है। जिस टर्म से ऑर्डर लिख रहे हैं उसी से डिग्री लिखना है, नॉट डिफाइंड नहीं है तो। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ऑर्डर क्या होगा, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए। यहाँ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहाँ y का पावर 5 है, कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन है, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं डिग्री का, तो एक बार देख लेना सभी टर्म को, कहीं नॉट डिफाइंड तो नहीं है, तो ऐसा केस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। तो उसके बाद क्या करना है कि जिससे आप ऑर्डर बताया उसका पावर देख लेना कितना है, वहीं आपका डिग्री हो जाएगा, यानी इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे बात किया जाएगा अगर ऑर्डर का, तो देखिए यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है और यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और देख रहा है कि कॉस के साथ, यानी कॉस के एंगल के रूप में डेरिवेटिव आ गया, यानी पहले ही क्लियर हो गया कि इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन ऑर्डर तो डिफाइंड होगा ना। तो ऑर्डर में हाईएस्ट देखेंगे तो कितना है, 4 है, यानी इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा। और बात किया जाएगा इसके डिग्री का, तो कॉस के साथ देख रहे हैं कि यहाँ डेरिवेटिव आ गया कॉस के एंगल के रूप में, यानी इसका डिग्री जो है नॉट डिफाइंड होगा। मतलब 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है ना, तो 6 में किसी के साथ अगर ऐसा आ जाए, या log dy/dx आ जाए, या e का पावर कोई डेरिवेटिव आ जाए, डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। अगला बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड होता है, ध्यान रखना, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है ऑलवेज डिफाइंड होता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, और यहाँ साइन के साथ जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। तो जैसे साइन के एंगल के रूप में डेरिवेटिव आया, पहले ही क्लियर हो गया कि इसका डिग्री जो है डिफाइंड नहीं होगा, ऑर्डर डिफाइंड होगा। ऑर्डर कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। और पूछा जाएगा इसके डिग्री के बारे में, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपका बेसिक हो गया। बेसिक कहने का मतलब हुआ कि आप क्वेश्चन देखें और एट ए टाइम उसका आंसर दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं कुछ वैसे क्वेश्चन में जिसके लिए कुछ प्रोसेस करने के बाद तो हम आंसर तक पहुंच पाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मतलब ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस है, इसमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है। और ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो हो सकता है कि 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन इसके पहले वाला सब 1 नंबर का ही था। हालांकि सबको भी कभी कभी 1 नंबर में डाल देता है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत प्रोसेस करके तो आंसर लाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, ऑर्डर और डिग्री ही बताना। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एक सिस्टमेटिक तरीका से नहीं लिखा हुआ, जैसे देख रहे हैं ना कि अंदर जो है रूट के अंदर ही डाल दिया हुआ। तो इस सिचुएशन में क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रेडिकल या फ्रैक्शन। रेडिकल का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे रूट डाल दिया, तो रूट का मतलब पूरा का पावर कितना हो गया, 1/2 हो गया,
या पावर 1/3 आ जाए तो सब रेडिकल में काउंट होता है, और फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड में करके आ जाएगा। तो उस टाइप का सिचुएशन जब भी रहेगा तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करके एक सिस्टमेटिक तरीका से डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेना है, उसके बाद ऑर्डर और डिग्री डिसाइड करना है। यानी कहीं भी dy/dx का पावर अगर फ्रैक्शन में आ जाता है उस केस में डायरेक्ट आप ऑर्डर और डिग्री नहीं बता सकते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑर्डर और डिग्री जो है हमेशा 1 2 3 4 5 ऐसे ही करके रहेगा, ठीक है, कभी भी नेचुरल नंबर में ही रहेगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन में आपका है y = x dy/dx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। हम इसको उतना ही सॉल्व आउट करेंगे जितना से हमारा काम हो जाए। तो लिखेंगे यहाँ से y, और इधर पूरा प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा -x dy/dx, और इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अब रूट दिख रहा है, रूट का मतलब क्या होता है कि होल का पावर 1/2 हो जाएगा। तो एक तरीका से रेडिकल है, इसको रेडिकल से फ्री करना होगा। रेडिकल से फ्री करने के लिए यानी एक तरीका से रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यानी यहाँ पे लिखेंगे बाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। जब दोनों साइड स्क्वायर कीजिएगा ना तो यहाँ से हो जाएगा y - x dy/dx का होल स्क्वायर, और इधर स्क्वायर कीजिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 1 प्लस dy/dx का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा सोच के देखिए, आप चाहें तो इसको आगे तोड़ भी सकते हैं और जरूरत नहीं है तो तोड़ेंगे भी नहीं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कभी भी मान लेते जैसे इसका a - b के होल स्क्वायर पर अगर हम इसको तोड़ना ही चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं थोड़ा सा, a² - 2ab तो 2xy dy/dx, ठीक है, प्लस b² यानी dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी नहीं कि d2y/dx स्क्वायर लिख दिए, गलत हो जाएगा। इस पूरे का ना होल स्क्वायर करना हमको, सॉरी यहाँ पे x भी था, x भी है इसमें, यानी a² - 2ab डाल दिए प्लस b² डाल दिए, ठीक है। और इधर हमारा हो गया 1 प्लस dy/dx का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें करना क्या है कि जो भी लाइक टर्म है ना उसको एक साथ कर लेना, जो भी लाइक टर्म है। तो यहाँ पे ऐसे कीजिए कि y² - 2xy dy/dx, और इधर आकर के क्या हो जाएगा, एक काम और करते हैं कि उधर आपका +1 है, इधर +1 है तो इधर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इधर dy/dx का होल स्क्वायर है, इधर हो जाएगा x² dy/dx का होल स्क्वायर। तो अगर इस साइड में राइट साइड में dy/dx का होल स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लेते हैं ना तो बचेगा 1 माइनस प्लस x² उधर जाके -x²। थोड़ा शॉर्टकट कर दिए, ये उधर जाएगा ना तो x² dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो dy/dx का होल स्क्वायर कॉमन कर लिए तो यहाँ से बचेगा 1, और उधर जाके माइनस में x² का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको लिखना ऑर्डर और डिग्री। क्या लिखना है, क्योंकि अब सिस्टमेटिक तरीका से आ चुका है तो ऑर्डर लिखने के लिए आपको क्या बताएं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, कहीं कुछ अलग है नहीं, यानी इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। डिग्री लिखने से पहले एक बार देख लेना है कि कहीं नॉट डिफाइंड तो नहीं आ रहा, तो ऐसा कोई सिचुएशन यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे अब एक चीज ध्यान देना है कि dy/dx यहाँ भी है, dy/dx यहाँ भी है। यहाँ dy/dx का होल पावर 1 है, जबकि यहाँ dy/dx का होल पावर कितना है, 2 है। देख रहे हैं कि ऑर्डर यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ अगर देखा जाएगा तो डिग्री 1 लग रहा है और यहाँ देखा जाएगा तो डिग्री 2 लग रहा है। तो उस केस में हम लोग प्रायोरिटी देंगे डिग्री को, देखेंगे कि डिग्री ज्यादा कहाँ मिल रहा, तो डिग्री ज्यादा यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए डिग्री 2 हो जाएगा। कारण है कि ऑर्डर दोनों का सेम है। जब ऑर्डर दोनों का सेम है तो उस केस में हम देखेंगे कि क्यों नहीं वैसे टर्म को लिया जाए जिसका डिग्री क्या हो, ज्यादा हो। इसलिए यहाँ पे डिग्री 1 नहीं होगा, 2 होगा, और ऑर्डर आपका 1 ही रहेगा। कारण है कि दोनों टर्म का ऑर्डर सेम है, इसलिए प्रायोरिटी किसको दे दिया गया, डिग्री को दे दिया गया। लेकिन अगर ऑर्डर जिसका ज्यादा रहता तो फिर डिग्री को कोई प्रायोरिटी हम लोग नहीं देते, जिसका ऑर्डर ज्यादा उसी के पावर से हम लोग डिग्री को लिखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इस पूरे का पावर जो है 3/2 है। पावर 3/2 का मतलब एक तरीका से रेडिकल दिया हुआ, तो इसको पहले हम सिस्टमेटिक तरीका से कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो पावर 3/2 दिया हुआ, तो जो नीचे 2 दिख रहा है ना, कहीं ना कहीं 2 को हटाना पड़ेगा, 2 को हटाना पड़ेगा। तो 2 को हटाने के लिए हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो लिखेंगे बाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो हो जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, और इस पूरे का पावर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो होल क्यूब हो जाएगा। और इधर हो जाएगा आपका, इधर भी तो स्क्वायर कर रहा है ना, तो k² और फिर हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर,
और इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको चाहें तो a प्लस बी को होल क्यूब पे तोड़ सकते हैं, लेकिन देखेंगे कि तोड़ने की जरूरत होगा तो तोड़ेंगे, अदरवाइज नहीं तोड़ेंगे। अब सबसे पहला जान लीजिए आप, जैसे मान लेते हैं हम कहीं पे लिख रहे हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो a प्लस बी को होल स्क्वायर पे चेंज कर दीजिएगा तभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही रहेगा। जैसे मान लेते हैं लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2a बी की जगह डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब ही थोड़ा ही हुआ कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसको लिख देंगे। जैसे मान लेते हैं कहीं पे लिखा हुआ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, दोनों अलग अलग बात है। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जबकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होल स्क्वायर है, समझ रहे हैं ना बात। मान लेते कहीं पे अगर हम ऐसा लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपका हर एक डाउट हम कंप्लीट कर दे रहे हैं इस वीडियो में। जैसे कहीं लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब लिख दिए, तो इसको ऐसा नहीं समझना है कि डी क्यू वाई बाई डी एक्स की वाई, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होल क्यूब है, दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों में कहीं से कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब इसका होल स्क्वायर करे, पूरे का होल क्यूब करे, कुछ भी कर दे, ये ऑलवेज जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही रहेगा, भले उसका पावर कुछ भी आ जाए लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही रहेगा। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये हमेशा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में दोनों साइड होल स्क्वायर कर दे, होल क्यूब कर दे, इससे हमारा ऑर्डर चेंज नहीं होगा, डिग्री चेंज हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमको देखना क्या, हम तो प्रायोरिटी किसको देते हैं, हमेशा ऑर्डर को देते हैं। तो इधर देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको सॉल्व आउट भी करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही रहेगा, और इधर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सॉल्व आउट करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तो ऑलरेडी सॉल्व आउट है, इसमें तो कुछ करने का भी जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इसका ऑर्डर हम लोग लिख सकते हैं, अभी इसका ऑर्डर हम लोग लिख सकते हैं, कितना दिख रहा है ऑर्डर, तो 2 दिख रहा है। अब डिग्री लिखने के लिए भी दोनों साइड होल स्क्वायर होल क्यूब तो करना नहीं है, सीधे इसको a प्लस बी को होल क्यूब पे तोड़ना है, और इधर तोड़ के कोई फायदा नहीं है क्योंकि इधर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही रहने वाला है, और उसके पावर को हम लोग डिग्री सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है, तो जो ज्यादा ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ना उसी के पावर को डिग्री लिखते हैं। तो अभी इसके पावर को देख लेते हैं, कितना है, 2 है, यानी इसका डिग्री 2 हो जाएगा। यानी इधर सॉल्व करे ना करे उससे हमको कोई फायदा नहीं होने वाला, डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन 2-3 नंबर में है तो आप पूरा सॉल्व करके तो लिखिएगा, 1 नंबर में है तो एक बार में करेंगे और उसके बाद ऑर्डर डिग्री हम लोग लिख देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो आपका दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी एक तरीका से फ्रैक्शन में दिया हुआ। तो बताया कि जब भी रेडिकल और फ्रैक्शन रहेगा तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना, उसके बाद ही ऑर्डर और डिग्री बताना। तो करेंगे क्या है, बाई में 1 छुपा हुआ, तो नीचे 1 है और इधर डी वाई बाई डी एक्स है, एलसीएम कर लीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। 1 से डिवाइड कीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2 बार ना हो गया तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी नहीं कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख दिया, ऐसा गलती नहीं करना। फिर डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स कटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे करते क्या है कि वाई स्क्वायर प्लस 9 इधर आके माइनस 9 हो जाएगा, उसको इधर आके कोई फायदा नहीं है। तो समझिए इन दोनों को हम साथ में रखें और 9 को उधर पहले ही भेज दिए। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई वाला काम कर लेते हैं, तो हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और ये डी वाई बाई डी एक्स इधर आ जाएगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इसके साथ में डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस 9, और इसके साथ में कौन आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हालांकि हम लोग इसको ऐसे ही रखें तो सही रहेगा, इसको अलग अलग करके कोई फायदा नहीं है, साथ ही में रखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसा रखते हैं डी वाई बाई डी एक्स और इंटू हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही दिख रहा है, यानी यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होल पावर देखना है, कितना है, 1 है, जबकि इसका होल पावर कितना है, तो 2 है। तो ऑर्डर तो दोनों जगह 1 दिख रहा है, पहले ऑर्डर का ही काम होता है, तो ऑर्डर हमारा सी और है कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं डिग्री का, तो डिग्री के लिए 2 ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे देखते हैं तो 1 और यहाँ पे देखते हैं तो 2, दोनों जगह इसलिए देख रहे हैं कि दोनों का डिग्री दोनों का ऑर्डर सेम है। तो जो हाईएस्ट पावर आता है ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे, क्योंकि यहाँ ऑर्डर सेम है यहाँ भी सेम है। तो उस कंडीशन में आपको पहले भी बताएं कि डिग्री को प्रायोरिटी देते हैं, यानी अब आपका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 लिखेगा तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, बस 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि आपका एकदम इस टॉपिक से रिलेटेड अब कोई डाउट हो ही नहीं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, और ये पूरा प्लस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स।
तो इसको लिखा जा सकता है dy बाई, उधर से आ जाएगा इधर dx, और इधर हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ई सब रूट के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ई सब रूट के अंदर है, इसका पावर क्या उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ देखना है कि जो dy बाई dx है ना, चाहे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है या कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, ये सब अगर रूट के अंदर में है तो उसको रूट से बाहर करना होगा, या इन सब का पावर फ्रैक्शन है तो उसको फ्रैक्शन से बाहर करना होगा, या ये सब अगर डिवाइड में करके नीचे आ जाता है तो इसको अलग करना होगा। मतलब इसी के बारे में सोचना है कि इसका पावर जो है हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, समझ रहे ना। अगर नहीं है तो वैसा प्रोसेस करके तो आना है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट है, इससे हमको कोई टेंशन नहीं लेना, हमको सिर्फ dy बाई dx देखना है कि ई रूट के अंदर नहीं ना है, बात खत्म। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी इसका ऑर्डर जो है कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। फिर बात करते हैं इसकी डिग्री के बारे में, तो इस पूरे का होल पावर कितना दिख रहा है, 1, यानी इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि dy बाई dx है, इसको पूरा को रूट के अंदर में डाल दिया हुआ, तो इसको रूट से बाहर हटाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि d2y बाई dx स्क्वायर यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका पावर भी 1/3 कर दिया। अगर खाली a का पावर 1/3 रहता ना तो दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर जो आपका डेरिवेटिव है उसको अगर कहीं रूट के अंदर डाल दिया जाए, उसका पावर फ्रैक्शन कर दिया जाए या उसको डिनोमिनेटर में डाल दिया जाए, तो उसको हमको बाहर करके एक सिस्टमेटिक तरीका में लाना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, तो ही हम लोग ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको रूट से हटाना है। तो रूट से हटाने के लिए हमको दोनों साइड स्क्वायर करना होगा। जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा, और इधर स्क्वायर कीजिएगा तो a, फिर हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, और जब स्क्वायर किए ना तो पावर इसका हो जाएगा 2/3, पावर कितना हो जाएगा 2/3। तो अभी देख रहे हैं ये तो ठीक हो गया, लेकिन यहाँ फिर बात फंस गया, यहाँ d2y बाई dx स्क्वायर का पावर फिर से फ्रैक्शन आ गया, तो इसको फिर से फ्रैक्शन से हटाना पड़ेगा, यानी पावर नेचुरल नंबर में आना चाहिए। तो नीचे जो 3 दिख रहा है ना, ये 3 को हटाना पड़ेगा। तो 3 को हटाने के लिए अब दोनों साइड हम क्यूब करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, हम लिख नहीं रहे। तो हो जाएगा 1 माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और इधर भी क्यूब कीजिएगा तो a d2y बाई dx स्क्वायर, और जब क्यूब कीजिएगा तो नीचे 3 कट जाएगा, तो पावर क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब देख रहे हैं कि आपका d2y बाई dx स्क्वायर जो है एकदम पावर जो है 2 आ गया, कोई फ्रैक्शन वगैरह है नहीं। अब हम ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं। अब इधर a माइनस बी के होल क्यूब पे भी दिख रहा है, तो तोड़ने का भी जरूरत नहीं है। इसलिए तोड़ने का जरूरत नहीं है कि हमको चाहिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और आपको पहले भी बताया कि आप होल स्क्वायर होल क्यूब कुछ कर लीजिए, ऑर्डर जो है चेंज नहीं करता, डिग्री भले बदल सकता है। तो पहले ही इधर सकता, इधर का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब ऑलरेडी यहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा दिख रहा है तो इधर का कोई मतलब ही नहीं बनता। इधर डिग्री कुछ भी आ जाए तो उसको तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमेशा हम लोग हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहता उसी का पावर हम लोग डिग्री के रूप में लेते हैं। तो इधर हमेशा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही रहेगा, आप इसको तोड़ लीजिएगा तो भी। जबकि यहाँ कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो प्रायोरिटी इसी को मिलने वाला है, यानी ऑर्डर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री यहाँ पे नॉट डिफाइंड तो है नहीं, इस पूरे का होल पावर देख लेना, साथ में a है, उससे कोई टेंशन नहीं है। इस पूरे का होल पावर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यानी इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में लगभग आपको हम काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिए हैं, और आपसे उम्मीद रहेगा कि आप जो है वीडियो को देखने के बाद कम से कम 15-20 क्वेश्चन जो है इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, बेसिक भी और साथ साथ मॉडरेट भी और कुछ एडवांस लेवल का भी। अगर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो है फिर आपको दोबारा कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।